दोस्तों नमस्कार। फिर एक बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं और मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है आपके कांटेक्ट में रहना। एनीवेज, आज क्रिकेट की बात करने वाला हूं। 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल था जो कि हम हार चुके हैं, लेकिन उसके बारे में जो इमोशंस है, उसके बारे में जो विचार है, वो अभी तक कम नहीं हो रहे। मैं सोच रहा था कि उसी दिन रात को मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन फिर लगा कि यार इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, सोच लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में ना हम इमोशंस में आके कुछ भी बातें कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज मैं ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल बात यह है कि इंडिया मैच नहीं जीत पाई। इट्स ओके, जीतना हारना, सी इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर मैच है तो कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। उस चीज के बारे में मेरे को बात नहीं करना है कि हम हार क्यों गए। इट्स ओके ना, हार सकते हैं, टीम है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो परफॉर्मेंस के ऊपर है। और वो जो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस हुआ है ना इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क्स लगाना चाहता हूं। इससे पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ चुके थे, वो मैच हम जीत चुके थे। और उसके बाद वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए हैं, बहुत अच्छे से हमने उन मैचेस को जीता है। और ऐसा होते हुए इस तरह का परफॉर्मेंस फाइनल में, ये यकीन मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये कंपैरिजन कहीं बैठ नहीं रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि हमने 10 मैचेस जीते हैं। सवाल यह है कि वो 10 मैचेस अपने बहुत मार्जिन से, आराम से और कॉन्फिडेंस से जीते हैं। ऐसा नहीं कि जुगाड़ करके जीते हैं। अगर आपके 10 मैचेस उतने अच्छे हैं तो 11th मैच इतनी बुरी कैसे हो सकती है? अब आप कहोगे इतनी बुरी का मतलब क्या है? जब मैं मैच देख रहा था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फर्स्ट 10 ओवर्स जो थे, बॉलिंग हो या बैटिंग हो इंडिया की, इट वाज ऑसम। पहले 10 ओवर में हमने 80 रन बनाए थे। और पहले 10 ओवर्स में जब हम बॉलिंग कर रहे थे पावर प्ले में, तो हमने 3 विकेट्स भी ले लिए थे। तो इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन वही पेस अगर कंटिन्यू रहता तो क्या नतीजा होता, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि 10 ओवर्स के बाद गियर चेंज क्यों हो रहा था, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? अगर मैदान अच्छा नहीं है, अगर पिच अच्छा नहीं है, तो पहले 10 ओवर्स में आपने अच्छा परफॉर्मेंस कैसे किया? ये मेरे समझ से बाहर है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि इंडिया की जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज थी ना, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही थी मेरे को। स्पिरिट की कमी थी। बाकी टेक्निकल चीजें इट्स ओके, उनको हम इग्नोर कर ही सकते हैं। लेकिन स्पिरिट क्यों मिसिंग था, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम होने का जो अग्रेशन होता है, वो अग्रेशन बिल्कुल भी मिसिंग था। ये आप भी मेरे से सहमत हो जाएंगे। और मेरी ना एक आदत है, देखिए क्या होता है, हम कभी कभी अगर हार जाते हैं तो एक तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर उसे इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसका एनालिसिस ही नहीं करते। मैं ये दोनों चीज़ें नहीं करता। मेरे को एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जीत जाते हैं तो शायद मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वीडियो पॉडकास्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप हार गए हैं तो मैं डेफिनेटली पॉडकास्ट करूँगा। यही मेरा नेचर है और इसलिए आज ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर 3 मिस्टेक्स आप टेक्निकली मेरे से पूछेंगे, जो कि अगेन स्पिरिट के ऊपर ही आके रुकता है, तो वो ये था कि बैटिंग में जो ग्रेस, जो अग्रेशन दिखाई देना था, वो नहीं दिखाई दिया। देखिए, आपको सुनकर ताजुब होगा, जब फर्स्ट 10 ओवर्स हमारे बैटिंग के हो चुके थे, उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स में सिर्फ एक शायद हमने बाउंड्री मारी है, 1 या 2 मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत कम बाउंड्रीज हमने मारे हैं सेकेंड 10 ओवर्स में। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? अगर वो पिच इतना ही खराब था तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो सडनली इतना अच्छा कैसे हो गया कि वो वहां पर आराम से बैटिंग कर रहे थे? यहाँ पर वो अगर आराम से बैटिंग कर रहे हैं तो उनको पिच मदद कर रही है, या फिर आपकी बॉलिंग गंदी है? कुछ ना कुछ तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और 20 साल पहले हमारी जो टीम थी वैसी टीम अगर होती तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि उस टीम में इतना पोटेंशियल नहीं था, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा शक पैदा करता है। मैं कहीं पर भी किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहला, बैटिंग में अग्रेशन नहीं था जो कि मेरे को चाहिए था। जो रोहित शर्मा का अग्रेशन था, उस अग्रेशन के साथ अगर हम बैटिंग करते तो कम से कम 50-60 रन तो जोड़ ही लेते ना। और मेरा एक्सपेक्टेशन था 280 प्लस। मैंने मेरे ब्रदर को भी बता के रखा था कि 280 प्लस आज का स्कोर हो जाएगा, लेकिन 240 पर हम सिमट गए। ओके, आप कह रहे हो कि स्पीच आपको साथ नहीं दे रहा था, तो जो हमारे लास्ट में बॉलर्स आए थे उन्होंने कैसे चौके लगाए? हाँ, अगर वो चौके नहीं लगाते तो शायद हम 220 या 210 पर ही सिमट जाते। इतनी ख़राब कंडीशन थी, और ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। नंबर 2, बॉलिंग में मेरे को डिसिप्लिन नज़र नहीं आया। बॉलिंग करते समय जो कैप्टनशिप होनी चाहिए थी, जो वेरिएशंस मेरे को देखने को, मतलब एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो नहीं मिली। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर विराट कोहली कैप्टन होते टीम इंडिया के तो शायद बात अलग हो जाती, क्योंकि विराट कोहली में ना इनबिल्ट एक अग्रेशन है, और उस अग्रेशन को आप ना वो मतलब निकाल नहीं सकते। और आपने देखा होगा जब वो आउट हुए थे तो वो कितने फ्रस्ट्रेट लग रहे थे, और जब वो मैदान पर थे तो वो लोगों को भी टीज कर रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए। और उसके बाद जब मैच हार गए तो उसके बाद भी आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल। सो मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि विराट कोहली को कैप्टनशिप जो है वो क्यों नहीं दी गई, उनको क्यों हटाया गया। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। उनकी कैप्टनशिप में मेरे को लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा है, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है। इट इज़ माई पर्सनल व्यू। एनीवेज, तो दूसरा, बॉलिंग में डिसिप्लिन एंड वेरिएशन मेरे को नज़र नहीं आया। नंबर 3, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि फील्डिंग में इतनी ढील इंडिया की आज के टीम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले ही बॉल पर जिस तरह से कैच छूटा था, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसके बाद एक भी बाउंड्री बचाने के लिए किसी भी प्लेयर ने कोशिश तक नहीं करी है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया के करीब करीब मेरे हिसाब से 40 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे रोके कि वो सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग की वजह से रोके हैं। और अगर वही फील्डिंग, वही चुस्ती हम दिखा पाते मैदान पर तो शायद नतीजा अलग हो जाता। और मैं आपको बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे पास कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी होते हुए जो परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हुआ है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको आप रियलिटी ना माने, क्योंकि आपको मेरी इमोशन समझ में आनी चाहिए ना, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बेटा और उसका बाप एक दूसरे के साथ आर्म फाइट खेल रहे हैं, और ये खेलते हुए ना वो जो पिताजी हैं, वो जो फादर है, वो हार जाते हैं। तो क्या ये आप एक्सेप्ट कर पाते हो कि वो हार गए हैं? क्योंकि बेटा जो है वो टेक्निकली कमज़ोर है, उसकी क्षमता, उसकी पावर कम है, और पिताजी की पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पिताजी हार गए। तो क्या ये आप एक्सेप्ट कर पाते हैं? तो यही एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो रहा है कि आज की इंडिया की टीम जो है वो लिटरली नंबर 1 टीम है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बेहतर नहीं है। मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भी कह रहे थे कि इंडिया ही इस बार जीतेगी, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, आप उनके साथ जीत नहीं पाओगे। और इस तरह का परसेप्शन होते हुए अगर भारत हार जाता है तो इसको मैं ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। सब का सब इंडिया के ही फेवर में था। इंडिया की बैटिंग ऑर्डर बढ़िया थी, इंडिया की फील्डिंग ऑर्डर बढ़िया थी, इंडिया की बॉलिंग ऑर्डर बढ़िया थी, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का जो साथ इंडियन टीम को मिल रहा था, ये साथ होते हुए मैच को हारना, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, लेकिन यहाँ पर मैं आज रुकना चाहता हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्यों हार गई इंडिया? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो ज़रूर मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।